हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कंप्लीट एचटीएमएल कोर्स। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था एचटीएमएल फॉर्मेटिंग टैग्स जैसे बोल्ड टेक्स्ट, इटैलिक टेक्स्ट, अंडरलाइन, हाईलाइट टेक्स्ट, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं एचटीएमएल लिंक्स। लिंक्स एचटीएमएल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि इंटरनेट बेसिकली लिंक्स के थ्रू ही कनेक्टेड है। जब आप किसी वेबसाइट पर किसी टेक्स्ट या बटन पर क्लिक करते हो और आप दूसरे पेज पर चले जाते हो, उसको लिंक या हाइपरलिंक कहते हैं। और एचटीएमएल में लिंक्स क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं एंकर टैग। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि व्हाट इज अ लिंक। सिंपल लैंग्वेज में लिंक एक क्लिकेबल एलिमेंट होता है जो हमें दूसरे वेब पेज पर ले जाता है या सेम वेबसाइट के किसी और पेज पर या किसी फाइल पर। जैसे कि यूट्यूब पर जब आप वीडियो टाइटल पर क्लिक करते हो, वो एक लिंक होता है। अमेज़न पर जब आप प्रोडक्ट पर क्लिक करते हो, वो भी एक लिंक होता है। इंटरनेट का पूरा स्ट्रक्चर लिंक्स पर ही डिपेंड करता है। अब हम एंकर टैग के सिंटेक्स को समझते हैं। तो अभी हमने एक एंकर टैग यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, जिसके अंदर हमारे पास एक ओपनिंग टैग है एंकर टैग का। उसके बाद हमारे पास एक कंटेंट है और उसका एक क्लोजिंग टैग है। इसमें हमारे पास href है। href हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। मींस ये हमें वो लिंक रिप्रेजेंट करता है जिस लिंक पर यूजर मूव करना चाहता है। और ये कंटेंट जो हम एंकर टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिखते हैं, ये वो टेक्स्ट है जो यूजर को क्लिकेबल फॉर्म में दिखेगा। अब यहाँ पर गूगल हमें क्लिकेबल फॉर्म में दिख रहा है। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमें google.com पर ले जाएगा। यहाँ से हमें पता चलता है कि हम लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और अब हमें यही लिंक किसी और टैब में ओपन करना हो तो हम इसके लिए हम यूज करते हैं टारगेट एट्रीब्यूट, जो कि हमें एक न्यू टैब में इस लिंक को ओपन करके दिखाएगा। तो जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमें एक न्यू टैब में ओपन कर देता है लिंक को। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं इंटरनल लिंक्स। लिंक सिर्फ एक्सटर्नल वेबसाइट्स के लिए नहीं होते, हम सेम वेबसाइट के पेजेस को भी लिंक कर सकते हैं। अगर हमारी वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस हो, जैसे कि यहाँ पर अभी index.html है, अगर हम यहाँ पर अबाउट पेज और कॉन्टैक्ट पेज बनाए और उसको हम कैसे लिंक कर सकते हैं एक पेज के अंदर, तो उसको अभी हम यहाँ पर करके देखेंगे। तो यहाँ पर हमने अबाउट पेज और कॉन्टैक्ट पेज क्रिएट कर लिया है। अगर हम ये वाले पेज इंडेक्स पेज पर लिंक करें तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से लिंक होंगे। तो यहाँ पर आपको अबाउट पेज का लिंक दिख रहा होगा। और अगर हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट पेज का देखें तो ये हमें कॉन्टैक्ट पेज का भी लिंक यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये हमें अबाउट पेज पर मूव करवा देगा। अगर हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें कॉन्टैक्ट पेज पर मूव करवा देगा। तो इसके साथ हम इंटरनल लिंक को कैसे हम कर सकते हैं वो चीज हमने यहाँ पर समझी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इमेज एज अ लिंक। मींस एचटीएमएल में हम इमेज को भी लिंक बना सकते हैं। अब इसका एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक इमेज एज अ लिंक यूज कर रहे हैं। अब जब यूजर इमेज पर क्लिक करेगा, वो गूगल वेबसाइट पर चला जाएगा। ये टेक्निक कॉमनली लोगोज और बैनर में यूज होती है। जैसे कि आप वेबसाइट लोगो पर क्लिक करो तो होम पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर हमने मल्टीपल एंकर टैग्स देखे। अब हम एक कंप्लीट एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम सभी के सभी एंकर टैग यूज करेंगे।
तो यहाँ पर हमने मल्टीपल एंकर टैग्स एक ही फाइल में यूज कर लिए हैं। अगर आप इन पर क्लिक करोगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स पर, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पर मूव कर सकते हो। अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूँ। आप एक HTML पेज बनाइए जिसमें आप गूगल का लिंक यूज करें, यूट्यूब का लिंक यूज करें, एक लिंक न्यू टैब में ओपन हो। इससे आपको एंकर टैग की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा HTML लिंक्स क्या होते हैं, एंकर टैग, href एट्रीब्यूट, टारगेट एट्रीब्यूट, इंटरनल लिंक्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे HTML इमेजेस और हम देखेंगे कि वेबसाइट में इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।